मसीह यीशु के बाबरकत जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरा नाम पास्टर जाहिद है। एक बार फिर आपकी खिदमत में खुदावंद का शुक्र है। ग्रेस नेटवर्क पास्टर दानिश पीटर का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके वसीला से, उनके इस टीवी के वसीला से, इस चैनल के वसीला से हम खुदावंद के पाक कलाम को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज जो हमारा मजमून है वो है मज़बा। हम कलाम खुदा में देखेंगे पैदाइश की किताब मेरे अजीजों, मज़बा जो है वो खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि खुदा ने हमें अपने अपने घरों में मज़बा जो है वो बनाने के लिए कहा है। अपनी अपनी जगहों पे जहाँ खुदा की हजूरी होती है वहाँ खुदा का मज़बा होना चाहिए। कलाम खुदा में हम देखते हैं पैदाइश की किताब उसका 8 बाब और 20 आयत से लेके 21 आयत तक। कलाम खुदा में कुछ इस तरह मरकूम है, तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया और सब पाक चुपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाईं। और खुदावंद ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली। और खुदावंद ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है, और ना फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे चीजों, यहाँ हम देखते हैं कि नूह जो है खुदा ने उसको कश्ती बनाने के लिए कहा। आप इस कहानी से सब वाकिफ हैं और हम ये कहानी बचपन से ही संडे स्कूल से ही सुनते हुए आ रहे हैं। बच्चे बच्चे को इस कहानी का पता है। लेकिन यहाँ हम एक भेद की बात ये सीखेंगे कि नूह को खुदा ने मज़बा बनाने के लिए कहा। जब वो कश्ती के ऊपर रहे, जब वो 40 दिन और 40 रात जब उन्होंने कश्ती का सफर किया, तो जब 40 दिन और 40 रात जब वो वो लम्हा था वो गुजरा, तो खुदा ने नूह से कहा कि बाहर निकला। अपने साथ जो जितने भी उसके साथ पाक परिंदे थे, पाक जानदार थे, जितने भी उसके साथ छुपाए थे, उनको खुदा ने कहा कि इनको भी अपने साथ बाहर लेके आ। तो मेरे चीजों, यहाँ हम देखते हैं कि नूह को खुदावंद ने कहा कि अपने लिए एक मज़बा बना। कश्ती से उतरते ही जब नूह जो है वो कश्ती के अंदर सवार था, तो 40 दिन और 40 रात मेरे चीजों आप देखते हैं कि उसने क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, किस तरीके से उसकी बेटियां, उसकी बहुआं और उसकी बीवी जो है और खुद जो है उन्होंने क्या खाया होगा, क्या पिया होगा। खुदावंद ने उनकी रहनुमाई की है। जो कश्ती के अंदर थे, आपको पता है कि लकड़ी जो है, जो कश्ती है वो लकड़ी की बनी है। जो उस कश्ती के अंदर थे, उस लकड़ी के अंदर थे, खुदावंद ने उनको बचा लिया। यहां हम ये चीज भी देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सलीबी मौत उन्होंने गवारा की, लकड़ी के ऊपर उनको टांगा गया। तो मेरे जिदो, यहां भी हम ये चीज देखते हैं कि उस लकड़ी के वसीला से हमें नजात मिली, खुदावंद ने हमें बचाया। यहां भी हम देखते हैं कि जब कश्ती के अंदर जो जो लोग आए वो बच गए। पूरी दुनिया में यहां तक के पहाड़, दरख्त, चौपाए, हवा के परिंदे, जो पानी के अंदर जो मछलियां भी थी, वो भी खुदा ने मार दी। खुदा ने जमीन को बिल्कुल साफ किया। जब साफ करने के बाद खुदा ने नूह से कहा कि अपनी कश्ती से बाहर आ जा, तो खुदा ने उसको एक मज़बा बनाने के लिए कहा। और खुदावंद ने उससे कहा, और सब पाक चुपाएं और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाएं। मेरे दोस्त, यहाँ हम देखते हैं कि पाक चीज, मज़बा के ऊपर खुदावंद ने हमेशा पाक चीज जो है उसको रखने के लिए, उसको चढ़ाने के लिए बोला है। पाक चीज, कलाम खुदा में लिखा है कि आपके एक हाथ से जो दिया जाता है दूसरे हाथ को पता ना चले। तो वो पाक चीज जो आप अपना जो आपका तरीका होता है पाक चीज मज़बा के ऊपर चढ़ाने का, वो पाक चीज जो है जो खुदा ने आपको बताई होती है, वो पाक चीज जो खुदा ने आपको मज़बा के ऊपर चढ़ाने के लिए बोला गया है। तो खुदा ने कहा कि पाक चुपाओं में से और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर मज़बा पर सोख्तनी। अब सोख्तनी कुर्बानी जो है वो क्या है? सोख्तनी, अब्रानी जबान में सोख्तनी जो है वो जलाने को लिए बोला गया है, जलाने के लिए बोला गया है कि उसको जलाना है। अब अब्राहम की हम उस कुर्बानी को हम देखते हैं, तो अब्राहम की जो कुर्बानी थी वो भी सोख्तनी कुर्बानी थी, तो उसको भी जलाया गया। यहां देखते हैं कि उस मज़बा को खुदा ने नूह को बनाने के लिए कहा और खुदा ने नूह को बरकत दी।
और खुदावन ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली। तो खुदा ने वो जो मज़बा था उसके ऊपर जब चौपाए रखे और चौपाओं की जब सोख्तनी कुर्बानी चली, तो खुदा के हजूर उसका जो धुआं था तो वो आसमान के ऊपर फैलाया गया, आसमान के ऊपर गया। तो खुदा ने उसकी राहत अंगेज खुशबू ली और खुदा ने उस कुर्बानी को अपने हजूर कबूल किया। खुदा ने उसको अपने हजूर कबूल करके उसकी खुशबू ली और खुदा ने फिर अपने दिल में ये ख्याल किया कि नेक्स्ट टाइम मैं इंसान, कलाम खुदा में लिखा है इंसान के सबब से मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा। खुदावंद के ये दिल में ख्याल आया, खुदावंद के दिल में ये एक सोच आई, एक ज़हन में सोच आई कि नेक्स्ट टाइम मैं इंसान के सबब से जमीन के ऊपर लानत नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है, लड़कपन से। क्योंकि आदम को हम देखते हैं, आदम जब वहां बागे अदन में था तो उस वक्त भी गुनाह हुआ। खुदा ने वहां से देखा कि लड़कपन से ही जब खुदा ने इंसान को बनाया तो उसी वक्त से ही गुनाह उनकी जिंदगी में आ चुका था। तो खुदा ने ये चीज देखी कि वो लड़कपन से ही बुरा है उनका ख्याल, तो और ना फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूंगा। खुदा ने इस चीज को देखा, खुदा ने कहा कि मैं नेक्स्ट ये लानत जमीन के ऊपर नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंसान के सबब से और चीजें भी बहुत मरती हैं। इंसान के सबब से और इंसान के साथ साथ जो है वो दूसरी चीजों को भी नुकसान पहुंचता है। यहाँ हम देखते हैं कुज़ात की किताब उसका 6 बाब और उसकी 25 आयत कलाम खुदा में। यहाँ मेरे अज़ीज़ों हम देखते हैं, हम जब खुदावंद हमें मज़बा बनाने के लिए बोलते हैं तो हम खुदावंद का मज़बा जो है वो हम खुदावंद के हजूर रखेंगे, तो खुदा हमें उस मज़बा के जरिए से खुदा हमें बहुत बरकत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ कलाम खुदा में हम देखते हैं कुज़ात की किताब उसका 6 बाब और उसकी 25 आयत कलाम खुदा में कुछ इस तरह मरकूम है। और उसी रात खुदावन ने उसे कहा कि अपने बाप का जवान बैल, यानी वो दूसरा बैल जो 7 बरस का है, ले और बल के मज़बा को जो तेरे बाप का है ढा दे और उसके पास की यसरत को काट डाल। और खुदावंद अपने खुदा के लिए इस गड़ी की चोटी पर कायदा के मुताबिक एक मज़बा बना और उस दूसरे बैल को लेकर उस यसीयत की लकड़ी से जिसे तू काट डालेगा सोख्तनी कुर्बानी गुजरान। तब जदाउन ने अपने नौकरों में से 10 आदमियों को साथ लेकर जैसा खुदावन ने उसे फरमाया था किया। और चूंकि वो ये काम अपने बाप के खानदान और उस शहर के बाशिंदों के डर से दिन को ना कर सका, इसलिए कि उसे रात को किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ हम देखते हैं जादून की ये हम देखते हैं कि खुदावंद ने एक फरिश्ता जो है वो जादून के पास भेजा। और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हम कलाम खुदा में देखते हैं कि यहाँ मदियानियों ने इस्राइल के ऊपर हमला किया, तो खुदा का जो फरिश्ता है वो खुदा ने अपने फरिश्ता को जदाउन के पास भेजा कि इस्राइल को बचा। और खुदावन ने यहाँ जदाउन को ये बात कही। ऊपर हम 23 आयत में देखते हैं, कलाम खुदा में लिखा है कि जदाउन ने जब वो मज़बा बनाया, खुदावन ने उससे कहा बनाने के लिए, लिखा है खुदावन ने उससे कहा तेरी सलामती हो, खौफ ना कर, तू मरेगा नहीं। तब जदाउन ने वहां खुदावन के लिए मज़बा बनाया और उसका नाम यहोवा शालूम रखा, और वो एबीएजरियों के उफ्रा में आज तक मौजूद है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ हम देखते हैं कलाम खुदा में कि उसने अपने बाप का पुराना जो मज़बा उसने ढा दिया, जो खुदावन ने उससे कहा था कि उसको काट डाल। जो मज़बा उसने काटा था वो उसके बाप का था। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, उसने ये मज़बा जब काटा तो दोबारा मज़बा बनाया। उस मज़बा को दोबारा बना के उसके ऊपर खुदावंद के लिए उसने कुर्बानी गुजरानी। उसने 7 बरस का जो बैल था उसको काटा और उसके ऊपर खुदावंद के लिए कुर्बानी गुजरानी। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ हम देखते हैं कि हम आज भी हम देखते हैं कि हमारे बाप दादों के जो मज़बा हैं उनको हम ढाते नहीं हैं। हम उन्हीं के ऊपर अपनी कुर्बानियां गुजरानते हैं, हम उन्हीं के ऊपर अपने हदी नजराने लेके आते हैं, हम उन्हीं के ऊपर अपने बच्चों की मनतें जो हैं, अपने बच्चों के हदी नजराने जो हैं, हम उसके ऊपर लेके आते हैं, अपने खानदान की उसको लेके आते हैं। मेरे अज़ीज़ों, नहीं, पहले हमें वो जो बाप दादा के जो मज़बे हैं हमें उसको ढाने होंगे, फिर ही हमें बरकत मिलेगी। हमें वो बाप दादा की नस्लें जो हैं उनको काटना होगा, बाप दादा की जो नस्लें हैं उनको कैंसिल करना होगा।
हम बाप दादा की नस्लों को हटा के, उन मजहबों को हटा के हमें न्यू मजहबा, हमें नया मजहबा खुदा यीशु मसीह के नाम का बनाना होगा, फिर ही हमें बरकत मिलेगी। हम वो पुराने मजहबों को ढा के, इसी तरह जैसे जदाऊन ने ये किया, उसने अपने बाप का जो पुराना मजहबा था, जिसके ऊपर वो बल की जो बुतों की कुर्बानी जिसके ऊपर चढ़ाई जाती थी, उसको उसने ढाया। उसने उसको ढा के उसके ऊपर उसी की लकड़ियां काट के और उसी वो 7 बरस का बैल लेके उसकी लकड़ियों के साथ उसने उसकी सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाई। तो फिर खुदावन ने उसको बरकत दी और खुदावन ने उससे वादा किया था कि तू मरेगा नहीं, और उसने उसका उस मजबा का नाम क्या रखा? यहोवा शालूम। मेरे चीजों, खुदावन ने उसको नाम भी रखा और वो एबी इज़राइल के उफरा में आज तक वो मजबा मजबूत है और आज तक वो मौजूद है। हमें भी खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए, हमें भी कलाम पढ़ना चाहिए और हम खुदावंद के हजूर रहकर खुदा के उन मजहबों के ऊपर अपनी कुर्बानियां रखनी चाहिए। राहत अंगेज मेरे जीजो, जब खुदा जो खुशबू उन चीजों की लेता है, आपको पता है हदिये नजराने जो आप अपने ममसू को, अपने पास्टर को जब आप हदिये नजराने देते हैं तो वो पाक होने चाहिए। आप अपने नजराने जब लेके आते हैं, अपने बच्चों की कुर्बानियां लेके आते हैं, आप अपने खानदान की कुर्बानियां लेके आते हैं, आप अपने पास्टर के पास, अपने ममसू के पास, आप अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जब ये हदिये नजराने लेके आते हैं, अपने टाइट लेके आते हैं, दैयकी लेके आते हैं, तो वो पाक होनी चाहिए। फिर खुदा उसकी राहत अंगेज खुशबू लेता है। जब खुदा राहत अंगेज खुशबू लेता है तो फिर वो जो आपके ऊपर मुसीबतें होती हैं, आपके ऊपर जो तकलीफें होती हैं, आपकी जो परेशानियां होती हैं, तो खुदा उसकी खुशबू लेके, तो फिर खुदा के दिल में ये ख्याल आता है कि आइंदा इसके ऊपर ये लानत नहीं लानी, आइंदा इस चीज की मुसीबत जो है इस बंदे के ऊपर नहीं ले। तो फिर खुदा जो है वो अपना पाक फरिश्ता आपके ऊपर एक ठहरा देता है। खुदा का फरिश्ता जो है वो आपके ऊपर खैमाजन हो जाता है। यहां भी ये चीज हम देखते हैं कि जदाऊन ने क्या किया। जदाऊन ने अपने बाप का पुराना मजबा ढा के नया मजबा बना के खुदावंद के कहने के मुताबिक उसने नया मजबा बनाया। तो उसके ऊपर खुदावंद की वो जो मजबा के ऊपर जो कुर्बानी थी वो चढ़ाई। तो मदियानियों को जदाऊन ने शिकस्त दी। खुदावंद के हजूर उसने उस जंग को जो है वो जीत लिया, क्योंकि खुदावंद उसके साथ था। जब हम खुदावंद की बातें मानते हैं, जब हम खुदावंद के आयन को सीखते हैं, जब हम खुदावंद के उन कवानीन को सीखते हैं, तो खुदावंद हमें बरकत देता है। जब हम खुदावंद की पाक कुर्बानियां जो है खुदावंद के पाक मजबा के ऊपर जब हम चढ़ाते हैं, तो खुदावंद हमें बरकत देता है। खुदावंद हमें हर उस मुसीबत से निकालता है जो हमारे घरों के अंदर मौजूद है। आज हमारे घरों में मुसीबतें क्यों नहीं जा रही? आज हमारे घरों में परेशानियां क्यों नहीं जा रही? आज हमारी बीवी के साथ शौहर की जो है वो बीवी के साथ नहीं बनती, बीवी की शौहर के साथ नहीं बनती, बेटे की बाप के साथ नहीं बनती, बेटे की माँ के साथ नहीं बनती, या बेटियों की माँ के साथ नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि हमने अपने घरों में खुदा के मजबे नहीं बनाए। हमने अपने घरों में खुदावंद के मजबा के ऊपर सोख्तनी कुर्बानियां नहीं चढ़ाई। हमने अपनी नजराने, अपनी मुसीबतें खुदावंद को नहीं बताई। क्या मुसीबतें जो है वो आपसे बड़ी हैं? वो हमारे खुदा से बड़ी हैं? यीशु नाम से बड़ी हैं? यीशु नाम ही सब नामों से आला है, जो आपको हर मुसीबत से निजात दिलाता है, जो आपको हर परेशानी से निकालता है। मेरे जीजों, खुदा के सामने झुककर खुदा को ये ना कहें कि मेरी मुसीबतें बहुत बड़ी हैं, बल्कि इन मुसीबतों को बोल दें कि मेरा खुदा, मेरा यीशु जो है वो बहुत बड़ा है, तुम तो कुछ भी नहीं। तो हम इन मजहबों के ऊपर, आज हमारे घरों में इस तरह की परेशानियां को मुसीबतें हैं, तो हम अपने वो जो घरों के अंदर हमने जो मजबा बनाया, अपने बाप दादा की वो जो नस्ली लानते हैं, उनको हटाकर, उनको खुदावंद के हजूर लाकर, उनको हटाकर, तो यीशु मसीह के पाक खून को उस मजबा के ऊपर छिड़कर हम उस पाक मजबा के ऊपर अपने बच्चों की पाक कुर्बानियां रखने वाले बन सके। तो फिर ही हमें खुदा जो है वो क्या करता है? बरकत देता है, हमारी उन मुसीबतों को दूर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। हम कलाम खुदा में आगे देखेंगे, एलिया नबी को देखेंगे। मेरे जीजों, यहाँ कलाम खुदा में लिखा है, पहला सलातीन, हम टाइम को मद्देनजर रखते हुए कलाम खुदा में से देखेंगे। पहला सलातीन उसका 18 बाब उसकी
30 आयत से लेके 32 आयत। एलिया नबी की जो कहानी है उससे भी आप सब वाकिफ है। मेरे ज़ीदो, यहाँ हम एक भेद की बात सीखेंगे। यहाँ खुदा के कलाम में, पाक कलाम में और जिंदा कलाम में लिखा हुआ है, मेरे ज़ीदो यहाँ लिखा हुआ है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नजदीक आ जाओ। चनाचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मरम्मत किया, और एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक जिस पर खुदावंद का ये कलाम नाजिल हुआ था कि तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर लिए। हालेलुया। और उसने उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का एक मज़बा बनाया, और मज़बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाना बीच की समाई थी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। यहाँ हम मेरे अज़ीज़ों देखते हैं, हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखते हैं, थोड़ा सा हम ऊपर से देखेंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि जो बल के पुजारी थे अखीयब के पास, जब अखीयब के पास एलिया नबी जाता है तो वो ये इसको कहता है, एजीबल को भी कहता है, क्योंकि एजीबल ने भी खुदावंद के नबी जो है उनको मरवा दिया था। तो एक अकेला एलिया नबी जो था वो बचा था। उसने अखीयब से कहा था कि अपने पुजारी जो है, जो बल के पुजारी जो है, उनको लाकर मेरे सामने लाकर मैं उनको ये कहना चाहता हूं। जी मेरे जो खुदावंद के कलाम में हम थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, यहां हम देखते हैं कि एलिया नबी ने जब एजीबल ने जब उनको जितने भी नबी थे उनको मारा था तो एलिया नबी अकेला बचा था। आपको पता है कि बल के पुजारी कितने थे? 450 बल के पुजारी थे। और वहां हम देखते हैं तो सिर्फ खुदा का जो बरगजीदा, जो ममसू था, खुदा का बरगजीदा जो नबी था, जो चुनीदा नबी था, जो खुदा का ममसू था, वो सिर्फ एक था। किनके सामने? बुतों की जो कुर्बानी जिसके ऊपर चढ़ाते हैं, जो बल के पुजारी थे वो 450 थे, उनके सामने अकेला खुदा का नबी था। मेरे जीजो, आपको पता है कि आप अकेले हैं तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भले आपके सामने कुछ भी हो, हजारों लोग हों, आपके मुखालिफ, आपके दुश्मन हजारों हों, आप अकेले हैं तो आप अपने आप को अकेला ना समझें, बल्कि आपके पीछे खुदा यीशु मसीह की, खुदा की 12 तुमन और उससे भी ज्यादा फरिश्तों की फौज होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे ज़ीदो, यहाँ हम देखते हैं कि एलिया नबी ने उनसे कहा कि अब पता चल जाएगा कि खुदावंद ही खुदा है। यहाँ हम देखते हैं तब लिखा हुआ है, तब एलिया ने उन लोगों से कहा एक मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बच रहा हूं, पर बल के नबी 450 आदमी हैं। यहां हम देखते हैं कि हम 21 आयत में देखते हैं, यहां लिखा हुआ है, और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, अगर बल है तो उसकी पैरवी करो। ये बहुत बड़ा चैलेंज था एलिया के लिए, उन पुजारियों के लिए। हम यहां देखते हैं कलामे खुदा में, यहां देखते हैं कि 450 बल के पुजारी हैं और एलिया अकेला है। एलिया जो है वो अकेला है। तो यहां हम ये देखते हैं कि उस बैल को जो मज़बा के ऊपर रखा गया था उन बल के पुजारियों ने, तो उन बल के पुजारी सुबह से लेकर शाम तक वो अपने बुतों की, अपने बल के सामने वो आग जलाकर वो हर तरीके से वो दुआ कर रहे थे, वो हर तरीके से पूजा पाठ कर रहे थे कि किसी तरीके से उनका जो बल है, उनका जो बुत है, जिसके सामने वो झुकते हैं सुबह शाम, वो उसके सामने झुककर जब वो अपने बच्चों की कुर्बानियां गुजराते हैं, अपने बच्चों का खून बहाते हैं, वो किसी तरीके से उस कुर्बानी को जला दे। जिस तरीके से एलिया नबी ने कहा था कि उसके नीचे आग नहीं लगानी, बल्कि जो तुम्हारा खुदा है जिसको तुम लोग पूछते हो वो उसको आग लगाएगा, जो मेरा खुदा है वो इसको आग लगाएगा। तो मेरे जीजो, वो सुबह से शाम तक हम यहां देखते हैं कि सुबह से शाम तक वो इसको वो पुजारी जो है वो सारा अच्छे तरीके से उसको सुबह से शाम, मुझे आपने चार हाथ किया, सुबह से शाम तक जो है वो उसके ऊपर पूजा पाठ करते रहे। लेकिन जो एलिया है उसने कहा कि और करो, क्योंकि तुम्हारा जो खुदा है, तुम जो जिससे दुआ करते हो वो सो तो नहीं गया, वो कहीं रास्ते में तो नहीं है। ये तो यहाँ हम देखते हैं एलिया नबी ने जब उनका वो पूजा पाठ कंप्लीट हो गई तो उसके बाद उन्होंने, एलिया नबी ने वो पुराना मज़बा जो है उसको ढाकर वो जो उस
बल का मजबा जो है उसको हटाकर तो बल के मजबा को खुदावन के उसके यहाँ लिखा है, और एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक जिन पर खुदावन का ये कलाम नाजिल हुआ था कि तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर लिए। मेरे जीजो, उस मजबा के ऊपर एलिया नबी ने 12 पत्थर इसराइल के बेटों के मुताबिक, कबीलों के मुताबिक, और उसके ऊपर 12 पत्थर चुने और उसको पाक मजबा खुदावन के हजूर बनाया, और खुदावन के ऊपर उसके ऊपर बैल रखा, मोटा बैल रखा, और उसने कहा, उसने खुदावन के हजूर दुआ की, और खुदा ने आसमान के ऊपर से आग भेजी, और वो आग जो है उस पूरे मजबा को जो है वो चट कर दिया, पानी भी जो था उसको भी चट कर दिया। तो यहां हम देखते हैं एलिया ने भी पाक मजबा बनाया और पाक मजबा के ऊपर कुर्बानी चढ़ाई, तो उस कुर्बानी को भी खुदावन ने कबूल किया। क्यों कबूल किया? क्योंकि वो खुदा के कहने के मुताबिक उस मजबा को बनाया गया, और खुदा के कहने के मुताबिक उस कुर्बानी को वहां रखा गया, और वो कुर्बानी खुदावन के दूर कबूल हुई, और खुदा ने आसमान के ऊपर से ये आग भेजी और उस कुर्बानी को ढा दिया। तो मेरे जीजो, मैं एंड में यही कहना चाहता हूं, आप खुदावंद आपको बरकत दे। आप अपने घरों के अंदर अपने बाप दादा के वो जो लसनी लानते हैं, वो जो बाप दादा की जो मजबे हैं, उनको ढाकर आप खुदाम यीशु मसीह का पाक खून लेकर उन मजबा के ऊपर जो न्यू मजबा आप बनाते हैं अपने घर पे, तो उस मजबा की कुर्बानी ऊपर चढ़ाएं, अपने बच्चों की अपनी कुर्बानी चढ़ाएं, अपने मजबे लेकर आए, अपने नजराने लेकर आए, तो खुदावंद उसकी राहत अंगेज खुशबू लेगा, और यीशु मसीह जो है वो आपकी कुर्बानियों को कबूल करेगा। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। ग्रेस नेटवर्क का शुक्रिया, तो खुदावंद इनके वसीला से हम आपकी तरफ कलाम को फैला रहे हैं। हम दुआ करेंगे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदा। तेरा शुक्र है खुदावंद तेरे कलाम के लिए। खुदा यीशु मसीह, प्यारे खुदा, तूने हमें अपना जिंदा कलाम दिया खुदा। तेरा शुक्र है प्यारे खुदा यीशु मसीह, ग्रेस नेटवर्क का खुदावंद, प्यारे खुदा पास्टर दानिश पीटर साहब का खुदाम ये तेरा शुक्र करते हैं कि जिनके वसीला से खुदावन तेरा ये जिंदा कलाम तेरे लोगों तक पहुंच रहा है खुदा। खुदावन इस ग्रेस नेटवर्क को खुदा बहुत बरकत दे, अपने जलाल में छुपा। आज का कलाम प्यारे खुदा सारी जिंदगी के लिए, प्यारे खुदा यीशु मसीह टीवी पर प्यारे खुदा यीशु मसीह, प्यारे खुदा देखने वाले हर अफराद को खुदा बड़ी बरकत दे। आज का कलाम प्यारे खुदा सबकी बाइस से बरकत ठहरे, और हम अपने घरों में प्यारे खुदा तेरे पाक मजबा को बनाएं, और प्यारे खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सकें। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।